Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So, limits and derivatives. What is so good about this morning? That we are studying limits and derivatives, and solving limits and derivatives is really a fun activity, provided that we know the all the basics of limits, solving the limits and derivatives. है ना? आपकी बुक में ऐसा कभी कोई चार्ट नहीं दिखाई देगा, बट अगर आपने हमने जो चार्ट बनाया है उसको अच्छे से स्टडी कर लिया तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपके लिए बच्चों का करिए, राइट? ठीक है, तो 20th तक हमने कल कर लिए थे। आज 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला काम तो वही होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। अगर अपने को फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं मिलती है तो फिर टेक्निक सही से हमारे पास, और सारी टेक्निक्स कल तक डिस्कस हो चुकी थी, है ना? अब कोई टेक्निक नहीं बची, अब कोई टेक्निक नहीं बची, है ना? ठीक है, आइए। इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्रोच लगा दूंगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्रोच क्या करती है कि एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर दूं मैं 0। सो इट इज लाइक cosec 0 माइनस cot 0। सो cosec 0 क्या होता है? क्या? cosec 0 बेटा नॉट डिफाइंड 10वीं तक होता था, अभी आप 11वीं में हो। सो इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इन्फिनिटी। ओके, एंड व्हाट इज cot 0? इट्स ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आप 5 माइनस 5 जीरो कर सकते हो, आप 4 माइनस 4 जीरो कर सकते हो, आप एक्स माइनस एक्स जीरो कर सकते हो, आप एनीथिंग माइनस एनीथिंग जीरो कर सकते हो, बट आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो कतई नहीं कर सकते। इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो पहली बार इस एक्सरसाइज में कोई दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म मिली है, नहीं तो अभी तक तो 0/0 ही मिल रही थी। ठीक है, एनीवेज हमने तो पांच पांच सात कब जितनी भी सब कवर कर ली, उसमें से कुछ भी कभी भी मिले तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया टेक्निक लगेगी कोई ना कोई, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। टेक्निक क्या लगेगी, इसको दूसरे नजरिए से सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दिस इज द टेक्निक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं cosec x एंड cot x को एक्सपेंड कर देता हूँ sin cos में, क्योंकि आपके पास जो टेक्निक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक है, वो तो sin cos 10 में ही है। तो आपको जो भी गिवन है उसको साइन कॉस 10 में बदलना पड़ेगा। साइन वाली है 1 माइनस कॉस एक्स वाली है, और 10x वाली है। तो यहाँ पे cos x cot x वाली वैसे भी कुछ नहीं है। अब आपकी वो एक अलग बात है, प्रैक्टिस करते करते कई बार डायरेक्ट भी लगा देते हो क्योंकि आपने इतनी सारी क्वेश्चन सॉल्व कर ली, वो एक दूसरी बात हो गई। तो अभी अपन इसको साइन कॉस में चेंज कर दें। एक बार तो मैं क्वेश्चन फिर से लिख दूंगा, इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, cosec x को क्या लिखते हैं, टेल मी? 1/sin x। एंड cot x को क्या लिखते हैं, बोलो? तो आपको इसी को पता है क्या? आपको में से किसी को नहीं पता क्या cot x को क्या लिखते हैं? तो फिर थोड़ा सा इस्तेमाल करो अपनी स्पीच का। हाँ जी। तो sin x will be treated as LCM extending towards 0. So what will be the numerator? 1 minus cos x divided by sin x. Fine. अब 1 माइनस cos x और sin x तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। बस 1 माइनस cos x के नीचे क्या चाहिए होता है? x। और sin x के नीचे क्या चाहिए होता है? x। साइन एक्स बाई एक्स वाली लिमिट थी, कल 3 लिमिट क्या सीखी थी? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x बाई x 1 होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos x बाई x 0 होता है। ओके। सो जो मुझे चाहिए वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल गया, बस दोनों के साथ नीचे x नहीं है, कोई बात नहीं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही क्वांटिटी से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो मैथमेटिक्स की बेसिक्स हैं। क्या कर दूंगा, 1 माइनस cos x बाई x होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई एक्स। अब तो जो चाहिए वो मिल गया। अब आप लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कर दो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, और दोनों में एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही चाहिए। तो लिमिट की टेंडिंग वैल्यू भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्स की टेंडिंग वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। अलजेब्रा, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट लिख भी सकते हो, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वी गेट साइन एक्स बाई एक्स। तो ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होती है, नीचे वाली 1 होती है, आंसर इज 0। एंड 0 इज नॉट एन इनडिटरमिनेट वैल्यू, 0 इज ए फाइनाइट वैल्यू। चेक करो। यानी कि x जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 की तरफ बढ़ती जाएगी, ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसी किसी वैल्यू की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। आपको ऐसे नहीं कहेगा सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी तो 0 हो रहा था। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सॉल्व ही नहीं की जा सकती, इत्तेफाक से भी 0 आ रहा है, कल को कुछ और भी आ सकता है। ठीक है ना? चलें आगे। आप ऐसे रट्टे मत लेना कि हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो 0 ही आता है तो हम उधर ही 0 कर दें। ये इस क्वेश्चन में 0 आ रही है, किसी और क्वेश्चन में ये कुछ और भी आ सकती है। चले नेक्स्ट। ओके, 22। ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन कितने टोटल?
32। ओके, मुझे लगा आज ही हो जाएंगे। 32 तो फिर आज नहीं होंगे, देखते हैं कितने होते हैं, पर आज और कल में तो करना ही है। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करो ताकि बचे कल। देखो इधर देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। सो 10 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, पाई/2, डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या है, पाई/2 माइनस पाई/2। आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 पाई क्या होता है, 0, और पाई/2 माइनस पाई/2 क्या होता है, 0। सो 0/0 विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। नाउ व्हाट, चलो तो अब तिकड़म लगानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। सो एक बार मैं फंक्शन लिख देता हूँ वापस, मतलब लिमिट लिख देता हूँ सॉरी, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई/2, 10 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई/2। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब देखो 10 वाली आइडेंटिटी याद रखो, आइडेंटिटी नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड लिमिट याद रखो, याद करो। उसमें हमने सीखा था 10 ax/ax चाहिए, तो वो ax तो ये रहा, लेकिन नीचे भी तो 2x चाहिए, और फिर इधर भी 2x चाहिए, और वो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 चाहिए। तो कुल मिला के मुझे ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे नीचे में चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे नीचे में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं इसको इसको मैं y ले लूँ, देखते हैं क्या होता है। भाई नीचे आपको एक मोनोमियल चाहिए ना, कुछ भी चाहिए एक मोनोमियल चाहिए, तो नीचे बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल को मोनोमियल अज्यूम कर लो, तीसरा कोई वेरिएबल में कर ले, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। तो मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स माइनस पाई/2 बी वाई। अब न्यूमरेटर में मेरे पास 2x है, न्यूमरेटर में मेरे पास 2x है, तो x माइनस पाई/2 से 2x बनाना है, तो पहले माइनस पाई/2 को उधर भेजो, तो x विल बी इक्वल टू पाई/2 प्लस वाई, और दो गुना कर दूं, तो 2x विल बी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, और 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 2y। तो 2x की वैल्यू पाई+2y आ गई, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू पाई+2y लिख दूंगा, मैं सब कुछ y में जाना पड़ेगा ना, और x माइनस पाई/2 को मैं y लिख ही दूंगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पाई y में चले जाएंगे। अब लिमिट को चेक करते हैं, तो लिमिट को चेक करते हैं, तो बेटा देखो क्या है, x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई/2, ऑल्सो लिमिट को चेंज कर, ऑल्सो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई/2, x पाई/2 की तरफ बढ़ रहा है, तो पाई/2 को जरा इधर लेके आओ, तो x माइनस पाई/2 0 की तरफ बढ़ रहा होगा, और x माइनस पाई/2 तो y है, तो y भी तो 0 की तरफ बढ़ रहा होगा। डन। अब y की जरूरत पड़े या 2y की जरूरत पड़े वो देख लेना, अभी एक बार अपन y को भी छोड़ देते हैं, क्या पता y से ही काम हो जाए, 2y किससे जरूरत पड़ेगी, तो इससे एक इम्प्लाइज और कर देंगे कि 2y भी 0 की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2y की जरूरत पड़ेगी, देख लेंगे फिर भी एनीवेज। अब इसको सब्सटीट्यूट करो, इक्वल टू जो हमारा फाइनल क्वेश्चन था, इसको सब्सटीट्यूट करूं मैं, तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई/2, तो y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में चेंज हो गया, y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में चेंज हो गया। 10 2x की जगह क्या आएगा, देखो 2y आ रहा है ना, तो दैट मीन्स 2 का तो पंगा रहेगा ही रहेगा, 2 का पंगा रहेगा, तो हैंड टू हैंड कर ही दो, इम्प्लाइज लगा के 2y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अब मैं डायरेक्ट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई/2 को क्या लिख देता हूँ, 2y टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 10 2x की वैल्यू बताओ क्या है, पाई+2y है ना, और डिवाइडेड बाय x माइनस पाई/2 की वैल्यू क्या है, y। ओके, अब पाई+2y क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव ही रहता है, तो ये 10 2y रह गया, बोलो 2y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 10 पाई+2y इज 10 2y, और डिवाइड बाय। अब तीन जगह सेम होने के चाहिए था, लेकिन दो जगह तो मिल गया, बस इधर नहीं है, तो इसको 2y बनाना कौन सी बड़ी बात है, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट स्टेप में, तो हो गया काम तमाम। आंसर इज 2y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऊपर में कर दूं 2 10 2 और नीचे में कर दूं 2y, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब ये तो बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, बच गया 2, इसका आंसर 1 होता है। 10 ax डिवाइडेड बाय ax वेयर ax टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका आंसर 1 होता है, स्टैंडर्ड में सीखा है अपन ने। तो आंसर इज 2 को बाहर निकाल दो, 2 को एक काम करो बाहर निकाल दो, तो जैसे मैंने 2 को बाहर निकाला, तो इट इज लाइक लिमिट 2y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 10 2y डिवाइडेड बाय 2y।
अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि इसकी वैल्यू वन नहीं है। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, ए एक्स बाई ए एक्स, और इधर भी एक्स, तीन जगह सेम आ गया। सो इसकी वैल्यू लिख दिया मैंने वन, टू इंटू वन, आंसर इज टू। अच्छा, जब मैंने इसकी वैल्यू वन लिखी तो रीजन लिखना पड़ेगा सामने, बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू वन लिखी। डन। या फिर ए एक्स वाली भी लगा सकते हो आइडेंटिटी, ए ए वो भी लगा सकते हो इफ यू वांट, नहीं तो डायरेक्ट एक्स वाली भी लगा सकते हो, उसी से डिराइव हुई है। तो आंसर इज टू, मैच करो। हो गया मैच। अच्छा मुझे एक चीज बताओ और, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू को तो एक्स माइनस पाई बाय टू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेंज कर ही सकते हैं ना, बोलो। एक अप्रोच और है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू को मैं लिख दूं एक्स माइनस पाई बाय टू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस पाई बाय टू, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है, टेन टू एक्स। तो देखो तीन में से अभी भी दो चीजें तो सेम हो गई, अब उसको बदलने की कोशिश करो, मतलब वाई में ना ज्यूम करें तो कैसे करेंगे। भाई जो चीज यहाँ है वो चीज तो एक्चुअली वहां है ही सही ना, इसको पाई बाय टू उधर ले जाओ, तो केवल टू एक्स को ही बदलने की कोशिश करें। तो टू एक्स को क्या बनाना है आपको, एक्स माइनस पाई बाय टू, कैसे बना सकते हैं, टू एक्स को क्या बनाना है आपको, एक्स माइनस पाई बाय टू। या फिर अब एक काम और कर सकते हो आप, देखो एक्स माइनस पाई बाय टू टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो से टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो ऊपर टू एक्स बदलना मुश्किल हो रहा है, टू एक्स को इसमें बदलना मुश्किल हो रहा है, तो इसको उसमें बदल दो, यानी एक्स माइनस पाई बाय टू को टू एक्स में बदलो। तो इसको टू एक्स में बदलने के लिए दो गुना कर दूं मैं, हो जाएगा क्या उससे, टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं, दो गुना यानी ऊपर भी दो गुना, लिमिट तो अभी देखते हैं क्या लगाते हैं। इधर आ जाओ, टू टेन टू एक्स, और नीचे दो गुना करना, टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस पाई, ये बना। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऊपर नीचे नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव, तो इसका भी नेगेटिव, क्या बनता है ये चेक करते हैं। लिमिट माइनस टू टेन, टेन टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स। अब अच्छा, माइनस टेन एक्स को मैं, माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर ले गया मैं, तो टू टेन माइनस टू एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता ही है ना। और माइनस टू एक्स को पर्टिकुलर में सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाऊं तो पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, समझ आया। अब मुझे बताओ, एक्स माइनस पाई बाय टू को मैं पाई माइनस टू एक्स बना सकता हूँ क्या, शायद तक तो आसानी से बना सकता हूँ। ये टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को तो छोड़ो, मुझे बताओ, पाई बाय टू को उधर ले जाऊं तो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, यानी छेड़ो ही मत, शुरू से ही आ जाओ, दो गुना करो, दो गुना किया तो टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, पाई को उधर बुलाओ, टू एक्स माइनस पाई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, नेगेटिव करो दोनों का, पाई माइनस टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। यानी कि मैं हर जगह लिख सकता हूँ पाई माइनस टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, या फिर आप थोड़े टाइम तक तो यही कॉपी पेस्ट करो, लास्ट में लिख लो, कहीं भी लिख लो, पाई माइनस टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पाई माइनस टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ब्रैकेट भी लगा। अब देखो तीन जगह सेम है क्या, एक, दो, तीन, तो दिस इज अनदर अप्रोच, आंसर इज टू। तो वाई में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको एक्स में ही मैंने चेंजेस कर दिए। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन एनी, लेकिन वाई वाली थोड़ी आसान है, क्योंकि उसमें हमको इतना ज्यादा उसी में चेंजेस, उसी में एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, और तीसरा मान के करना थोड़ा आसान है। चलें कुल में आगे ट्वेंटी थर्ड। अब ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन से आप चेक करो, दो डेफिनेशंस वाले फंक्शंस हैं, ओके, है ना। और मुझे बताओ, दो डेफिनेशंस वाले जो फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले क्या करा जाता है, मतलब उसके लिए एक खास इंस्ट्रक्शंस थे, वो खास इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। ब्रोकन और पीसवाइज फंक्शंस जो होते थे, या डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते थे, उसके लिए एक खास इंस्ट्रक्शंस थे, यानी कि रिवाइज रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे हो, वो अगर चार्ट याद है कि ये हो जाए तो ये करना है, ये हो जाए तो ये करना है, तो इस सवाल का जवाब आप दे पाते हैं। हम्म, केवल और केवल घर जा रहे हो,
वीडियो खोल रहे हो, आज का काम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बताओ केवल यही कर रहे हो? और कुछ लोग तो ये भी नहीं कर रहे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? मैंने कहा एग्जाम्पल्स देखो, वो भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि एग्जाम्पल्स देखोगे तो अटकोगे, अटकोगे तो पुरानी एक दो वीडियोस छानोगे कि सर ने इस केस में क्या कहा था। सी योर लेवल एंड सी व्हाट लेवल स्टूडेंट्स हैव इन 11th एंड 12th। बच्चे आगे के दो तीन चैप्टर सॉल्व रखते हैं ऑलरेडी टीचर के पढ़ाने से पहले। एक्चुअल क्लास में तो वो एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लोर करने आते हैं, बस कि देखिए सर क्या नया बताते हैं, और आपको तो हिंट्स दे दिए जाते हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हम्म। जब दो डेफिनेशन या तीन डेफिनेशन वाले फंक्शंस होते हैं तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दो अलग अलग लिमिट निकाली जाती है। अब तक एक बार भी नहीं निकाली किसी भी क्वेश्चन में, 21 22 तक नहीं निकाली, अब निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स भी तब ही चेक करी जाती है जब जहां पे फंक्शन टूट रहा हो उसी पे लिमिट चेक करनी हो तो। अब जैसे वन पे चेक करनी है तो इसमें नहीं चेक करने की जरूरत है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसमें तो डायरेक्ट जैसे कर रहे थे अभी की तरह कर देंगे। लेकिन अब जैसे इसमें दो क्वेश्चन है ना, तो जीरो पे लिमिट चेक हो रही है और फंक्शन भी जीरो पे ब्रेक हो रहा है, मतलब जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में दो अलग अलग डेफिनेशन है, और मुझे जीरो पे ही चेक करनी है। तो जीरो को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो अलग डेफिनेशन से आऊंगा, जीरो को मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो अलग डेफिनेशन से आऊंगा। तो इसलिए मुझे जीरो पे तो एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करनी पड़ेगी, एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं वन की बात करूं तो वन के लेफ्ट में और वन के राइट में तो एक ही डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है ये वाली। तो जब डेफिनेशन ही सेम है तो इधर से उधर से अलग अलग डेफिनेशन से आ ही नहीं रहे हो, तो फिर एलएचएल आरएचएल अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसमें भी फिर दो तरीके थे, एक तो था मेथड ऑफ एच, एक था डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेथड ऑफ एच कहाँ लगाते हैं? जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आने के चांसेस हैं, या फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस हो जो इस साल तो आ ही नहीं रहे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन में भी कुछ स्पेशल फंक्शन, ये सारे आए तो हम मेथड ऑफ एच लगाते हैं, जो कि इस साल आएंगे ही नहीं। तो फिर मेथड ऑफ एच प्रैक्टिकली चाहो तो किसी में भी नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा, और किसी क्वेश्चन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आंसर आ रहा हो तो उसी में लगाना है। जैसे हमने एक एग्जांपल में 1/x में किया था, तो उसमें आंसर इन्फिनिटी आ रहा था, तो इन्फिनिटी आते हैं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और इसमें मेथड ऑफ एच लगा के देखना पड़ेगा। तो ये पूरा चार्ट, ये पूरा रोड मैप याद होना चाहिए कि ऐसे आ जाए तो ऐसे करना है, ऐसे आ जाए तो ऐसे करना है, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी माइंड में। ठीक है, कैलकुलस है इसका नाम। आइए, तो सबसे पहले तो हमको ये फंक्शन गिवन है, हेयर द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन नोट डाउन करेंगे आराम से। आपको मम्मा क्यों छोड़ के गई? लग गई है क्या? फिर लेने भी मम्मा ही आएगी भी। हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस। ठीक है, अब मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पे चेक करना है, और जीरो पे ब्रेक है ना? तो क्वेश्चन नंबर वन इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एफ एक्स, क्वेश्चन मार्क, ये मेरा पहला क्वेश्चन। तो इसके लिए आप हमेशा जब भी दो पॉइंट्स में ब्रेक हो रहा हो तो एक नंबर लाइन बना के उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके आएंगे। नंबर लाइन बना दी मैंने जीरो पे, जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो जीरो से लेफ्ट साइड पे क्या डेफिनेशन है? 2x+3, यानी जीरो और जीरो के लेफ्ट साइड में ये डेफिनेशन है, जीरो और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या डेफिनेशन है? 2x+3। और जीरो के राइट साइड में इस जगह क्या डेफिनेशन है? 3 × x+1, राइट? और ये आर पार नंबर लाइन है। ठीक है, अब मुझे जीरो पे चेक करनी है, और तो जीरो के लेफ्ट राइट में डेफिनेशन अलग आ गई, तो मुझे एलएचएल अलग निकालनी पड़ेगी, आरएचएल अलग निकालनी पड़ेगी। मैं क्या लिखूंगा? हेयर एफ एक्स हैज टू डिफरेंट डेफिनेशंस, एफ एक्स हैज टू डिफरेंट डेफिनेशंस। इस वाले क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं सारी बातें, आपको सारे में लिखनी है, अगले क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हैज टू डिफरेंट डेफिनेशंस ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ जीरो, ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ x = 0, x = 0 के लेफ्ट राइट साइड में अलग अलग डेफिनेशन है। सो LHL एंड RHL अलग अलग निकालना शुरू करते हैं। LHL एट x = 0 निकालेंगे, पहले पहले ये पार्ट निकालेंगे, एंड देन RHL एट। कैसे निकालेंगे? इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स
नेगेटिव साइड माइनस लग जाता है, अभी तक पहली बार लग रहा है इस वाले एक्सरसाइज में, ऑफ एफ एक्स ऐसे निकालेंगे। और आर एच एल कैसे निकालेंगे? आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, उसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। अब आगे क्या करें? अब आगे दो रास्ते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ एच। तो मेथड ऑफ एच तो तब लगाते हैं जब इंफिनिटी आए। तो कहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन में इंफिनिटी आएगा? नहीं आएगा। या फिर कई बार लगाने के बाद पीछे भी आ सकते हैं कि लगा दिया इन्फिनिटी आ गई तो वापस मेथड ऑफ एच में चल गए, वो भी कर सकते हैं। पहले एज्यूम कर लें। तो क्या करूं बताओ? मेथड ऑफ एच लगाऊं या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें? एक काम करते हैं इसमें अभी तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मेथड ऑफ एच लगा के दिखा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन में वापस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि मेथड ऑफ एच एक्चुअली कहीं पे भी इसमें एप्लीकेबल नहीं है अभी जो मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें। तो अभी तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है। आप ऐसे देख लिया करो, क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी हो चुका है, फिर मेथड ऑफ एच लगाएंगे और लेंदी हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स, जीरो का नेगेटिव साइन छीन लेते हैं और जीरो के नेगेटिव वाली डेफिनेशन लिख देते हैं, 2x+3, वेरी इजी। इधर बोलो क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का पॉजिटिव साइन छीन लेंगे और राइट साइड वाली डेफिनेशन लिख देंगे, 3 × x+1, वेरी इजी। अब कर देंगे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट, 2 × 0 + 3, 3 × 0 है ना, 0+1, सो 2 × 0, 0+3 is 3, 0+1, 1 × 3 is 3। सो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि LHL और RHL बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं? हेयर, हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट extending towards positive side of 0 of f(x), and both of them are equal to 3, both of them are equal to 3, so so limit extending towards 0 of f(x) exists, so limit extending towards 0 of f(x) exists and it is equal to 3। जब एग्जिस्ट करेगी तो उसकी कोई वैल्यू होगी, जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो उसकी कोई वैल्यू, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी क्या वैल्यू होगी? 3। ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हुआ है अभी। लेकिन सेकंड पार्ट में इतने पंगे नहीं है। क्यों? मान लो ये 0 है, आप चाहो तो एक एक ही नंबर लाइन बना सकते हो, दो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो 1 कहीं पर भी राइट में ही होगा, इतना तो श्योर है कि 0 के राइट में ही आता है 1, ये डाउट है? राइट में ही आएगा नंबर लाइन पे। तो लेट से कहीं भी 1 मार्क कर दिया, यहाँ मार्क कर दिया 1। तो मुझे बताओ 1 के लेफ्ट साइड में भी यही डेफिनेशन? अब आप ऐसे नहीं कहते कि सर 1 के लेफ्ट में इधर आ जाओ ना। अरे इमीजिएट लेफ्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इमीजिएट, जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? इमीजिएट लेफ्ट। इमीजिएट लेफ्ट मतलब बिल्कुल वो -h करते हैं ना, बिल्कुल बगल में। तो इस जगह तो सेम ही डेफिनेशन है और इसके राइट में भी सेम डेफिनेशन है। तो जब डेफिनेशन सेम है तो यू डो नॉट नीड टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, आप सीधे लिमिट निकालो बहुत ही आसान तरीके से, तो ऊपर एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये तो। सेकंड क्वेश्चन चेक करो। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 नहीं, 0 नहीं, 1, 1 ऑफ f(x), ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालूंगा इसमें? इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट डेफिनेशन है, नहीं तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे ही क्या करूंगा मैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1, और मैं क्या करूंगा? f(x) की डेफिनेशन लिख लूंगा 1 के इर्द गिर्द। 1 के इर्द गिर्द क्या डेफिनेशन है? 3 × x+1, ओके। सो इट इज लाइक 1 को सब्सटीट्यूट करो, तो 3 × 1 + 1, यानी कि 1 + 1 2, 3 जा 6 आंसर। तो पहले का आंसर 3, दूसरे का आंसर 6, मैच करो। हम्म, सही है, समझ आया क्या? सवाल ये है। अब दूसरा पकड़े। अब दूसरे में एक बार मेथड ऑफ एच भी लगा दे, कर दूं डिलीट। 24, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 है और 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, चेक करो, ठीक है। 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो LHL RHL, डेफिनेशन चेंज हो रही है तो LHL RHL। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो मेथड ऑफ एच, ये चीजें माइंड में होनी चाहिए। और मेथड ऑफ एच बिना इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आए, मतलब मेथड ऑफ एच कहीं भी लगा सकते हैं,
लेकिन पर्टिकुलरली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ गए तो वहाँ केवल मेथड ऑफ एच चलता है। तो अभी इसमें किसी में आ ही नहीं रहा इन्फिनिटी में, लेकिन फिर भी हम इक्वेशन में मेथड ऑफ एच भी लगा के देखते हैं, जैसे इसमें लगा के देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो लिमिट ये निकालनी है मुझे। ठीक है, तो वही लाइन लिखूंगा क्या, हेयर, पहले तो नंबर लाइन बना देता हूँ। नंबर लाइन पे इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं फंक्शन को, और वन पे ब्रेक हो रहा है तो वन लगा देता हूँ मैं सेंटर पे। वन पे ब्रेक हो रहा है ना ये, वन और वन के लेफ्ट में, वन और वन के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही डेफिनेशन है। और वन के राइट साइड में क्या डेफिनेशन है, टेल मी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। डन। अब और ये आर पार एक नंबर लाइन है। अब वही सेम लाइन लिखनी पड़ेगी। Here the given function has two different definitions on the left and the right side of x equal to 1. So we will check the existence of limits. We will check the existence of limits. तो now existence of limit check करते हैं। LHL at x equal to 1 चेक करनी है आपकी बार, and RHL at x equal to 1, दो चीजें चेक करनी है। चेक करनी है बराबर आता है कि नहीं आता है। तो कैसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकली, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ वन, वन के ऊपर नेगेटिव लगा दूंगा, और एफ एक्स। और इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ वन ऑफ एफ एक्स। ओके, अब सुनो मेथड ऑफ एच लगाना है। तो मेथड ऑफ एच लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स वन के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। तो वन के लेफ्ट साइड में जब मैं आ गया, तो अब मैं जिस जगह पे हूं वो वैल्यू वन माइनस एच है, तो मैं एक्स को वन माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा। तो लिमिट एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन माइनस एच। और जब मैं आर एच एल पे हूं तो मैं वन से जस्ट राइट साइड में हूं, तो जहां पे अभी मैं हूं उसमें वो एच क्वांटिटी ऐड हो रही है, छोटी सी बहुत छोटी जो वैल्यू है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वो ऐड हो रही है, तो एफ ऑफ वन प्लस एच हो गया। और दोनों ही केस में एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा और एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी लिमिट तो दोनों में सेम चेंज हो जाएगी और ऊपर फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सोचो, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन माइनस एच, और जहां जहां एक्स है वहां पे वन प्लस एच। और डेफिनेशन भी अलग है, याद रखना, ये लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन है और ये राइट साइड वाली डेफिनेशन है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पहले लेफ्ट साइड वाली डेफिनेशन पकड़ो, ये है। इसके अंदर एक्स की जगह क्या पुटअप करना है, वन माइनस एच, तो एक्स का स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, वन माइनस एच का स्क्वायर करोगे, और फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस वन है, आप भी लिखोगे माइनस वन, एक बड़ा ब्रैकेट और लगा देना, क्योंकि इस पूरे पे ये लिमिट एप्लीकेबल है। ठीक है, इधर आओ, नीचे आओ, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब डेफिनेशन पकड़ो राइट साइड वाली, और उसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां वन प्लस एच पुटअप करो। तो माइनस है, एक्स है, एक्स की जगह वन प्लस एच है, और वन प्लस एच का क्या है, स्क्वायर है, फिर क्या है, माइनस है, फिर है वन, और इसको लगा दो एक बड़ा ब्रैकेट। समझ आया, ये डेफिनेशन इधर कॉपी पेस्ट हुई है, ये डेफिनेशन इधर कॉपी पेस्ट हुई है, पर एक्स की जगह वन माइनस एच, पर एक्स की जगह वन प्लस एच। समझ आया। अब एच की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट कर दो और मजे करो। एक्स की वैल्यू क्या, जीरो क्या सब्सटीट्यूट कर दो, ये जीरो, वन नहीं जीरो, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन, तो एच टेंडिंग टुवर्ड्स एच वाले मेथड में तो एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में ही सब चेंज होगा हमेशा, और एच की वैल्यू जीरो ही सब्सटीट्यूट होगी। ठीक है, तो इक्वल टू करो सब्सटीट्यूट। तो आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर करके माइनस वन करके, और फिर सॉल्व करके फिर जीरो सब्सटीट्यूट करो। अब चाहो तो, अच्छा सॉल्व करके कब करते हैं पता है, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आने के चांसेस हो। अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म आने के चांसेस है ही नहीं कहीं भी, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकती है, और वो आ जाए तो फिर वापस टेक्निक्स लगेगी, समझ गए ना। तो एच की वैल्यू जीरो रखा तो वन माइनस जीरो, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो। इधर आओ, इधर एच की वैल्यू जीरो, तो वन का स्क्वायर वन, तो माइनस वन माइनस टू, तो ये मिसमैच आ गया, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, कुछ उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हेयर limit x tending towards one negative of fx is not equal to limit x tending towards one positive side of fx. So we conclude that we conclude that जो क्वेश्चन था उसको लिखो कॉपी पेस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसकी क्या वैल्यू बताऊं,
जब एग्जिस्ट कर रही थी, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू, ऐसे लिखा था। एग्जिस्ट करेगी तो अब वो वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू होती है जो बराबर है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट। अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में डेफिनेशंस अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन सेम है। देखते हैं आप फंक्शन पहचान पाते हो क्या। ये फंक्शन आपने रिलेशंस फंक्शंस में पढ़ा था, वो याद थोड़ा बहुत आ रहा होगा। 25th एंड 26th में जो ये फंक्शंस है ना बेटा, ये फंक्शन अल्टीमेटली एक ही फंक्शन पे जाकर लैंड होते हैं। मतलब इनको उसमें सॉल्व करूंगा ना तो एक ही फंक्शन आएगा। तो मैं एक बार इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। देखो क्या है कि जब x जीरो नहीं है तब आपको डेफिनेशन ये रखनी है, और जब जीरो है तब आपको डेफिनेशन जीरो रखनी है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी जीरो रखनी है, या कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है उस केस में ये। ठीक है, और एक्स जीरो नहीं है तो फिर ये डेफिनेशन, अच्छा जीरो नहीं है तो क्या है, एक्स जीरो नहीं है उसके भी दो बातें हैं, या तो एक्स जीरो से छोटा है या एक्स जीरो से बड़ा है। यानी तीन डेफिनेशन हो गई। एक्स जीरो से छोटा है तो ये डेफिनेशन, एक्स जीरो से बड़ा है तो भी ये डेफिनेशन, और एक्स जीरो है तो जीरो डेफिनेशन। जीरो डेफिनेशन मतलब उसकी वैल्यू जीरो। समझ गए। तो इसको एक बार आप पहले तो गिवन फंक्शन लिख देंगे, नो डाउट, और उसके बाद लेट्स से ये फंक्शन है, हियर द गिवन फंक्शन इज दिस। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। सो इट इज इक्वल टू, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, अगेन मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से छोटा या बड़ा है, और छोटे और बड़े में यही डेफिनेशन सेम है। और आखिरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। तो तीन डेफिनेशन हो गई, दो में से बोलो। अब मॉडुलस को सॉल्व करो। तो मॉडुलस कैसे सॉल्व होता है, मॉडुलस कुछ ऐसे सॉल्व होता था कि अगर अंदर वाली क्वांटिटी जीरो से छोटी होगी तब तो डेफिनेशन माइनस एक्स होगी, और अंदर वाली क्वांटिटी जीरो से बड़ी या बराबर होगी तब पॉजिटिव डेफिनेशन होगी। ऐसे ही करते थे अपन। ठीक है, तो ये लिख भी देना कि वी नो दैट, नाउ वी, मैं लिख देता हूँ, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट मॉडुलस को सॉल्व कर रहे हैं। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू, पहले नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये केवल मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को ऊपर इंप्लीमेंट करनी है गिवन फंक्शन में। सो हमारा जो एफ एक्स है वो कैसा बदल रहा है फाइनली देखना। हमारा जो एफ एक्स है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। अभी एक्स जीरो से छोटा है, तो एक्स जीरो से छोटा है तो इस मॉडुलस एक्स की ये वाली डेफिनेशन आएगी। तो ऊपर मॉडुलस एक्स हटा के माइनस एक्स लिख दो, लिख दो माइनस एक्स बाय एक्स, क्या लिखूंगा, माइनस एक्स बाय एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। दूसरी डेफिनेशन में एक्स जीरो से बड़ा है, तो जब जीरो से बड़ा या बराबर होता है तो पॉजिटिव डेफिनेशन होती है उसकी एक्स। तो दूसरी डेफिनेशन में मॉडुलस एक्स की जगह पॉजिटिव एक्स लिख दूं, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी, पॉजिटिव एक्स बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। और तीसरी डेफिनेशन को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, उसमें तो एक्स है ही नहीं, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो कांस्टेंट वैल्यू है वैसे भी। ठीक है, और फर्दर सोल्व हो जाएगा अभी ये, कैसे, इसको सोल्व कर दो, माइनस एक्स बाई एक्स क्या होता है, बोलो, माइनस वन। तो माइनस वन डेफिनेशन है फॉर एक्स लेस देन जीरो। एक्स बाई एक्स क्या होता है, वन डेफिनेशन है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो ही डेफिनेशन है फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। तो तीन डेफिनेशंस हैं और तीनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब नेगेटिव से, अगर नेगेटिव वैल्यू है एक्स की तो आंसर हमेशा माइनस वन, एक मशीन है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालते हो जीरो से छोटा तो आंसर हमेशा माइनस वन आता है। पॉजिटिव नंबर डालते हो एक्स से जीरो से बड़ा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वन आता है, और जीरो डालते हो तो जीरो ही आता है। यानी उसकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे कि तीन ही आउटपुट फेंकती है वो, आप कोई भी नंबर डालो यहाँ से, माइनस वन, जीरो और वन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, याद करो, जिसमें तीन ही आंसर्स आते हैं और तीन आंसर्स भी यही होते हैं, माइनस वन, वन और जीरो। रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 इसी साल सीखा है और लिखवाया वो हुआ भी है नोट्स में। अच्छा, इसका ग्राफ याद दिला दूं तो क्या होता है, याद आ जाए। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखो इधर, बोलो, जीरो पे तो जीरो वैल्यू है तो जीरो कॉमा जीरो आ जाएगा एक पॉइंट। तो जीरो से छोटे, जब एक्स जीरो से छोटा है तो फाइन कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो मान लो ये है माइनस वन, तो ये वैल्यू है माइनस वन। जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, हर जगह माइनस वन आंसर आ रहा है
है ना। लेकिन जीरो पे, इस पे नहीं आ रहा, तो इधर एक राउंड सर्कल ऐसा बनाओ कि ये इंक्लूडेड नहीं है इस पॉइंट में, और जीरो से बड़े में वन आंसर आ रहा है। अब याद करो, ऐसा ग्राफ देखा था आपने कहीं ना कहीं, शुरू से ज्वाइन किया है ना आपने तो बैच? आपने तो नहीं किया, आपने तो शुरू से ज्वाइन किया है, तो हमने सीखा था ये वाला ग्राफ। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। तो एक्चुअली डायरेक्ट ही कह देता कि सिग्नम फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, लेकिन उसने घुमा फिरा के दिया। इसको इसमें बदला, इसको इसमें बदला, इसको इसमें बदला, तब जाके पता चला अच्छा तीन ही वैल्यू आ रही है, कि इसको तो सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है अगला, उसको आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली वो भी इसी पे लैंड होगा। तो मैं अब इसको, इसकी लिमिट निकाल देता हूं, तो उसकी भी निकल गई। बस आपको ये रास्ते चेंज करने पड़ेंगे उसमें। उसमें नीचे मॉडुलस एक्स है, उसमें नीचे मॉडुलस एक्स है, तो एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और जीरो, तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसकी लिमिट चेक करनी है। तो भाई साहब फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है? जीरो पे। फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है? जीरो पे। और लिमिट भी किस पे चेक करनी है? जीरो पे। तो एल एच एल आर एच एल अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब देखो ग्राफ से पता चल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब आप जीरो के नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो आप एक्चुअली माइनस वन की तरफ जा रहे हो। जब आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो, तो वन की तरफ जा रहे हो। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब आप नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड से जाओ, तो एक ही वैल्यू की तरफ जाने चाहिए। तो ये तो ग्राफ से भी पता चल रहा है ना कि अलग अलग वैल्यू पे जा रहे हो। सिग्नम फंक्शन में लिमिट जीरो पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, और किसी पे अभी जैसे मान लो कोई कहता है इधर इधर चेक करो वन पे, तो वन के लेफ्ट साइड में भी आप वन से जा रहे हो, और वन के राइट साइड में भी आप वन पे ही जा रहे हो। तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट करती, लेकिन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अब ऐसे तो कह नहीं सकते भी ग्राफ में दिख रहा है अपने को, तो एल एच एल आर एच एल जैसा प्रोसेस है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जीरो और जीरो नहीं, जीरो पे भी अलग है आपकी बार, तो जीरो पे जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस वन है, और जीरो के राइट साइड पे वन है। तीन डेफिनेशन हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हेयर द गिवन फंक्शन हैज थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस on the left side of zero, at zero and on the right side of zero। ठीक है, हैंग हो गया ये सब। अब हो सकता है डिलीट हो जाए नेक्स्ट पेज पे, तो आप कर लोगे ना नोट डाउन। ये तो डेफिनेशन बस फंक्शन को खोल के रखा है अभी तक, तो लिमिट की तो बात अब करेंगे, है ना। तो रुक जाओ, चलो इसको डिलीट कर देता हूं मैं। ओके, आइए। तो वो तो सब डिलीट हो गया है ना। मैं फाइनल फंक्शन क्या था वो लिख देता हूँ, चलो आपके लिए। चाबी। ये चाबी दे दो बेटा। एफ एक्स इक्वल टू, सो फाइनली मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन वैन एक्स इज लेस देन जीरो, प्लस वन वैन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड जीरो वैन एक्स इक्वल टू जीरो। ये फाइनल फंक्शन हो गया मेरा। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन एफ एक्स has three different definitions, has three different definitions on the left of zero, on the left side of zero, at zero, and on the right side of zero, and on the right side of zero. So we need to check the existence of limit. We need to check the existence of limit at x equal to zero. Limit at x equal to zero। ठीक है ना। नाउ निकालें एल एच एल। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो। लिमिट का पोर्शन तो अब शुरू हो रहा है। अब तक तो केवल फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे थे, एक तरीके से रिलेशंस एंड फंक्शंस का ही रिवीजन करवा रहा था, है ना। आओ, तो इसको लिखते कैसे मैथमेटिकली? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। और अब मेथड ऑफ एच नहीं लगाएंगे,
क्योंकि -1 और 1 और 0 में कहाँ इन्फिनिटी, फिक्स आंसर आ रहा है ना, -1 1 0, तो इन्फिनिटी तो आ नहीं रहा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं। तो जीरो के नेगेटिव साइड पे एफ एक्स की वैल्यू बताओ, तो जीरो का नेगेटिव साइन तो छीन लो, और उसकी डेफिनेशन जीरो के नेगेटिव साइड पे क्या है, -1। इधर आओ, इसमें उसका पॉजिटिव साइन छीन लो, और पॉजिटिव साइड क्या डेफिनेशन है, 1। अब एक्स पुट करने के लिए ही नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है तो वही आंसर होगा, एक्स पुट अप करने के लिए नहीं, तो ये हेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू सेम है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, देखो पीछे आंसर क्या रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दोनों में, हाँ, इस पे भी, इसका भी और इससे अगले का भी, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल हो गया, सो वी कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स, जो हमारा सवाल था, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन भी क्लियर? एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो में क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय -एक्स, -एक्स, एक्स, ये 1 लिख दिया मैंने, इसमें एक्स बाई एक्स, और एक्स इक्वल टू जीरो पे तो जीरो है ही, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा, सेम पहला की तरह क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, उसके बाद का काम सेम करना है। ठीक है, अब टाइम बचा है क्या, कितने क्वेश्चन हो गए अब ये बताओ, कल की क्लास में अपन को खत्म करना है। हाँ, 6 बचेंगे, आज कितने किए? अच्छा, अभी कितना टाइम बचा है, हो गया ज़्यादा, चलो तो फिर कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। कल हम खत्म करेंगे एनी हाउस।